हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब मेरे मुझसे बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे भाई आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो आप सबके ओरिजिनल रिव्यू मैं दूंगा भाई, और ऐसे रिव्यू दूंगा ना कि आप सब यार सच में बोलोगे ना कि हाँ, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपकी रीजनिंग की। तो मेरे भाई रीजनिंग में इतना 100% श्योरिटी होता ना, 18, 19 और 20 क्वेश्चन। 18, 19, 20 दिमाग लगाओगे तो 18, 19 तक कर लोगे। एक 20 का सिटिंग अरेंजमेंट 8 वाला टाइम लेगा, तो इसको छोड़ भी सकते हो। तो 18 या 19 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ईजी है, बहुत ईजी है, आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल है मेरे भाई। बस इतना चीज़ ध्यान रखना कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, और टाइम जब भी चले तो घबराना मत। बस घबराना नहीं, थोड़े टाइम ही ले लेना, लेकिन घबराना नहीं। बिल्कुल ईजी तरीके से करोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रीजनिंग की बात करते हैं। अब देखो, लप्पू सा फिर आता है हिंदी और इंग्लिश। अगर रियल बोलूँ ना, आपके लिटरेचर सब्जेक्ट का ही पेपर टफ हो रहा है। आप सब बहुत सारे कमेंट करते कि पिछली बार की तरह ईजी है। मैथ रीजनिंग कर लिया तो ईजी है मेरे भाई। आपके जो है ना, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़े से टफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारे चीज़ों में तुक्का मारना पड़ रहा है। रियल बात बोल रहा हूँ, ये मुझे भी। मैंने 19 क्वेश्चन करीब में किए, 20 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से मुझे 18 पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि 18 मेरे सही है। इंग्लिश में एक दो क्वेश्चन को कह नहीं सकते, वो भी शायद सही हो जाए, लेकिन 18 सही है। और भाई साहब, लिटरेचर सब्जेक्ट में नंबर कटेंगे आपके, याद रखना। बहुत सारे बोलेंगे पेपर ईजी है, कुछ बोलेंगे पेपर बहुत ईजी आ रहा, लप्पू बना दिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई। लिटरेचर सब्जेक्ट में आपके नंबर बहुत ही, देखना, बहुत बच्चों का कम आएगा। और पेपर पिछले बार के मुकाबले अगर मुझसे पूछो ना, मैथ्स थोड़े से डाउन जरूर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट सेम टू सेम वही लेवल है। और आपके जो है ना, इंग्लिश और हिंदी के लेवल थोड़े से बढ़ गए हैं। ये रियल एनालिसिस बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने पेपर दिए हैं आज और मैं भी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आपके जीके के। जीके के भाई 14 क्वेश्चन, विश्वास नहीं होगा आप सबको, 14 क्वेश्चन बैक टू बैक। 14 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन ना, जो बच्चे ने नोट्स देखे होंगे ना, जो मैं दे रहा था शुरू से, उससे आए हैं। इतना गारंटी बोल सकता। यंगेस्ट रेसिपिएंट सोनल मानसिंह, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, थोड़े से लॉजिक लगाओगे। 14 से 15 क्वेश्चन जीके में कहीं नहीं गया मेरे भाई। मेरे भी 15 से 16 क्वेश्चन सही है। सोच लो, 3-4 तुक्का मारा हूं, समझ गए ना। अब बात करते हैं आपके जीके के बाद आपकी आ गई आपकी मैथ्स की। देखो मेरे भाई, मैथ्स से बहुत सारे भाई डर रहे थे ना, इतना मैं गारंटी करता हूँ, जिसके मैथ्स पे पकड़ अच्छी नहीं है ना, वो भी 15 क्वेश्चन कर लेगा मेरे भाई, आराम से 15 क्वेश्चन कर लेगा। जिनके थोड़े अच्छे हैं 16-17 कर लेगा, और जिनके मतलब 18 तक तो आसानी से कर सकते हो भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन में फंस सकते हैं, मानता हूँ, लेकिन 18 क्वेश्चन टाइम, वो भी क्वेश्चन छूटेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तब, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन करने लायक थे मेरे भाई, समझ गए ना। तो मैंने इसमें 18 किए हैं, जीके में 20 किए हैं, जिसमें से 3-4 तुक्के भी है, और इंग्लिश में 18 या 19 सही है मेरे, और रीजनिंग में 19 में 19 टोटल सही है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन उसने में छोड़े, मैंने टोटल 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब देखो मेरे भाई, मैंने क्वेश्चन मेरे से, मैं सोचता तो 6-7 क्वेश्चन तुक्का नहीं मारता, लेकिन पता हो रीजन क्या है, मैं आपको पहले ही बताओ मेरे भाई। आपकी निगेटिव मार्किंग 1/8 है, उसमें मैंने देखा 0.25 मार्क्स है। अगर आप रियल में देखो तो निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है। आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मेरे भाई। मैं 78 कर पाया, थोड़े से टाइम बचते तो मैं वो दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा, देखो मैं एक तुक्का मारने का तरीका होता है मेरे भाई। मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ उसके नज़दीकी क्या होता है, एलिमिनेट करता हूँ, फिर तुक्का मारता हूँ। एक होता है अंधाधुंध तुक्का मारना, तो वैसे आपका काम नहीं चलेगा। अंधाधुंध मारोगे तो आप, मान लो अंधाधुंध मारोगे तो एक सही होगा, 5-6 गलत हो जाएंगे, फिर ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगी। ऐसा गेम खेलो ना जिसमें 50-50 हो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो। एलिमिनेट नहीं हो रहा है तब अंधाधुंध मारो, समझ गए। तो पेपर का ओवरऑल लेवल की बात करें भाई, मेरे भाई रियल बोल रहा हूँ, पिछले की तरह ही लेवल है। थोड़े से आप बोल सकते हो मैथ्स का डाउन हो सकता है, लेकिन आपके हिंदी के लेवल बढ़ गए हैं मेरे भाई, हिंदी के बढ़ गए हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत फेंक के कुछ भी चले जाएंगे, लेकिन हिंदी के आपके लेवल बढ़े हैं, इंग्लिश के लेवल थोड़े से बढ़े हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं जीके का। सेम टू सेम वही जो लेवल है वही है, यही है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का थोड़ा सा लेवल डाउन आया है, और रीजनिंग की बात करें तो वही लेवल जो रीजनिंग में आता है वही लेवल भाई, कुछ भी अलग नहीं है, तो टेंशन लेने का ही नहीं है बिल्कुल। बस एक चीज़ ध्यान रखना मेरा भाई, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। एग्ज़ाम में आप यहाँ पे टेस्ट लगाते हो ना, एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हाई वहाँ पे होता है, आपको डरना नहीं है मेरे भाई। डर गए सो मर गए। 6 और 7 को जिसका जिसका एग्ज़ाम है मेरे भाई, एक चीज़ ध्यान में रख लेना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना। जो भी इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, कॉन्फिडेंस के साथ, और ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ मेरे भाई, एक कमेंट आया कि भैया मुझे A4 शीट साइज़ मिलता है, 4 पेज का आपको मिलता है, तो 2 पेज के मिलता है, 1 और 2, ठीक है ना, तो क्या फिर मांग सकते हैं? मैंने मांगा, पेज आपको मिलेगा मेरे भाई। अगर आपके पेज ख़त्म हो गए हैं कैलकुलेशन की वजह से, तो आप फिर से पेज मांगोगे, फिर से आपको पेज मिल जाएंगे। लेकिन बस भाई इतना ही बोलेंगे ना, इतना कम से कम कर देना मेरे भाई, इतना 65 प्लस क्वेश्चन सही कर देना, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। समझ गए? जो भी भाई हो गए, अगर किसी भाइयों को 62 63 क्वेश्चन भी कर लेते हो मेरे भाई, उनके भी पूरे फुल चांसेज है, लेकिन 65 सुपर सेफ हो मेरे भाई। इस चीज़ को समझो। बहुत सारे भाई बोलेंगे सीट कम है, ये कम है, लेकिन इस बार याद रखना बच्चे, नए बच्चे फॉर्म इस बार डाले हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, अब वीडियो आएगी कटअप पे, जो कि फिजिकल के लिए कितनी कटअप जाएगी उस पर भी डालूंगा, फाइनल मेरिट कितनी जाएगी उस पर डालूंगा। और हाँ, कल शाम से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लाने वाला हूँ, वो है मेरे भाई आपके मैथ्स, या मैथ्स को ही पकड़ते हैं, परसेंटेज चाहे डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, जो आपको पूरे बेसिक से लेकर मैं पढ़ाऊंगा, दोस्त के नाते पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। और एग्ज़ाम में CPO का एग्ज़ाम आने वाला है, आपके बहुत सारे पेपर है, फेज 12 का है, और यहाँ पे आपके PYQ हो उसको सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन होंगे, उसके सॉल्यूशन, उसके टफ क्वेश्चन सब करवा दूंगा, ताकि आपको फिर कभी कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको दोस्त के नाते समझाऊंगा, समझ गए? तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर करना, टेलीग्राम से जरूर जुड़ना मेरे भाई, क्योंकि टेलीग्राम पे अब मैं फ्री हो गया हूँ। और फ्री का मतलब है कि आपको लेक्चर हर दिन एक शाम में आएगी, साथ के साथ आपके रनिंग की वीडियो आएगी। और एक चीज़ और मेरे भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यूज वूज उसका भी अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। और एक और चीज़ मेरे भाई, अब जिसका एग्ज़ाम हो गया, चुपचाप रनिंग फिजिकल पे ध्यान दो, और शाम के टाइम मुझके मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करो, और फिर नए नए चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करो। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, समझ गए? क्योंकि जब तक आपकी आंसर की नहीं आ जाती, जब तक आपके फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक आपको लगे रहना है। समझ गए ना मेरे भाई? तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी मत पड़ो चक्कर में, आपसे ऊपर कोई नहीं है टक्कर में। जय हिंद।